अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी से। तो आज बन रहे हैं करेले और साथ में दाल। आप लोग बताइएगा आप लोग बनाते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोग बनाते हैं करेले गोश्त, कुछ लोग प्याज वाले करेले बनाते हैं, कुछ लोग दाल करेले बनाते हैं। मतलब करेलों को बहुत सारी फॉर्म से बनाया जाता है। हाँ, बुत करेले भी बनते हैं। इसके अलावा भरे हुए करेले वो बुत टाइप ही होते हैं, लेकिन वो भी दो तरह के होते हैं कि एक कीमे के भरे हुए करेले और एक मसाले वाले। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस किस मेथड से करेले बनाते हैं। खैर, करेले तो हर फॉर्म में अच्छे ही लग रहे होते हैं। तो सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ ने क्या किया कि करेलों को फ्राई उन्होंने करके निकाल लिया। उसके बाद फिर उसी ऑयल में उन्होंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है उसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद फिर उन्होंने उसके अंदर ऐड कर दिया प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और जो घर के बेसिक मसाले होते हैं सारे ये, और इसको थोड़ा सा भूनना है। और दाल जो है ना वो ऑलरेडी बॉईल की हुई है। तो बस ये सारा मिक्सचर जो भी हमारे पास मसाला शसाला है ये बना लेंगे और उसके अंदर फिर करेले और साथ में दाल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला तकरीबन डन हो गया है, जितना सा रखना था उन्होंने। और उसके बाद यहाँ पे दाल उन्होंने ऐड कर दिया जो कि उन्होंने बॉईल करके रखी हुई थी। और मैंने कुकिंग आज नहीं की, आज उन्होंने कुकिंग की थी, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और फिर इसके अंदर साथ ही हम लोग करेले डाल देंगे, क्योंकि दाल भी ऑलरेडी डन है और करेले भी उन्होंने फ्राई किए हुए हैं। तो बस इसको थोड़ी देर हम रखेंगे दम पे। जैसे ही थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा ये सारा सालन, तो ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आजकल मौसम बहुत अजीब है या बस मुझे ही फ़ील हो रहा है, क्योंकि मैं जिसको भी सुन रही हूँ ना, कोई बेचारा मतलब किसी का पेट दर्द यानी कि पेट के बहुत मसाइल चल रहे हैं और गलों के बहुत मसाइल चल रहे हैं। तो शायद मौसम ये कच्चा पक्का अजीब सा मौसम है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू जो है ना मेरी आप लोगों से इंटरेक्शन हो जाती है और मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ। अच्छा, कल मुझे इतना मज़े का कमेंट आया कि आज तो हर कमेंट पे रिप्लाई आ रहा है, हार्ट आ रहा है। तो आज लगता है शदाब भाई बैठ के जो है ना वो हमें रिप्लाई कर रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है कि मैंने ना कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, और फ़ोन रख के मैं किसी काम से बाहर चली गई, तो शदाब ने फ़ोन पकड़ के कमेंट्स पढ़ने शुरू कर दिए और सबको साथ में रिप्लाई देना शुरू कर दिया। तो मतलब मैं पढ़ लेती हूँ, और ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर किसी को रिप्लाई कर सकती हूँ तो रिप्लाई कर दूँ, नहीं तो हार्ट तो लाजमी देती हूँ। तो अगर कभी मैं बिज़ी हूँ तो फिर शदाब ये वाला काम कर रहे होते हैं। अगर आप लोग देखें ना कि बाकायदगी से आपको रिप्लाई आ रहा है, हर कमेंट वीडियो के नीचे जो उसका रिप्लाई जा रहा है, तो इसका मतलब वाकई वो शदाब ने किए हैं। और फिर यहाँ पर ये देखिए 14 अगस्त के मुझे कुछ भाभी ने सेंड किए थे क्लिप्स, तो मैंने सोचा कि मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी आप लोग पूछ रहे थे। अच्छा, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड की हुई हैं वीडियोज़, तो बच्चे भी कहते हैं कि फूफा अब आप हमें व्लॉग में नहीं लेती। मैंने कहा इतने दूर बैठे हुए कैसे व्लॉग में लूँ, तो इसलिए फिर भाभी ने मुझे ये क्लिप्स भेजे थे। और ये आयशा और अली हसन भी फुल जोशो खरोश से, बाहर के बच्चे भी जो है ना वो पाकिस्तान का बर्थडे, बच्चे कहते हैं पाकिस्तान का बर्थडे उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐड कर देती हूँ। माशाल्लाह बच्चों को देख के ज़रूर आप लोगों ने बोला है। और हाँ, मैं बात ये कर रही थी कि मौसम बहुत अजीब सा, मतलब पानी से भी ब्लोटिंग फ़ील होने लग जाती है। यानी पानी भी अगर आप पियो ना तो आपको ऐसे लगता है कि हैवीपन सा हो रहा है और पता नहीं आपने क्या ही पी लिया है। तो खैर उसके बाद फिर शदाब आए थे शाम को, तो मैंने कहा कि मुझे ना ये जो नग मैंने लिया था ना, मुझे इसको बनवाना है चांदी में। तो वो बनवाने के लिए हम लोग आए थे बाज़ार रात को। लेकिन फिर हमें जो है ना वो मतलब हर कोई कह रहा था कि ऑर्डर पे बना के देंगे, ऑर्डर पे, क्योंकि इसका सांचा प्रॉपर्ली हमें मिल नहीं रहा था। तो अब ये देखें, ये जो मैंने अभी नोज़ पिन को हाथ लगाया था ना, ये मेरी जैसे डायमंड वाली नोज़ पिन गुमी है ना, उसका भी इतना ही तकरीबन बड़ा साइज़ था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं गोल्ड में ले लूँ, क्योंकि डायमंड वाली अब बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। क्योंकि तब भी मैंने जब ली थी ना अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी, और अब तो प्राइसेस उससे भी डबल है। मतलब वो अब 1 लाख तक की मुझे मिलेगी। इसलिए मैंने सोचा मैं उसको उसी साइज़ में जो है ना वो गोल्ड में ले लूँगी। और फिर यहाँ पर रिंग्स जो है ना हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी, ये सारी सिल्वर में बनी हुई है, चांदी में। तो एक पसंद आई थी जो मैंने सबसे पहले पहन के दिखाई है ना, तो वो शदाब ने मुझे कहा कि ये ले लो। और जो नग वाली है ना वो मैं तुम्हें बाद में बनवा दूँगा, क्योंकि उसको अभी ये सब लोग बोल रहे थे कि हफ़्ता लगेगा बनने के लिए। तो शदाब ने कहा कि मैं किसी और से तुम्हें जल्दी बनवा दूँगा, क्योंकि मेरे से सब्र नहीं हो रहा था। मेरे अंदर ये ना बेसब्री है थोड़ी सी। तो ये ख़ान ज्वेलर्स जो है ना, इनसे हम लोगों ने ली थी
वो जो मैंने आपको पहले दिखाई है ना। और फिर ये कोई और शॉप थी तो यहाँ से हम लोग पहन के बस चेक कर रहे थे। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने इसको क्यों छोड़ दिया, लेकिन मैंने कोई और ले ली थी, वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इनके पास गोल्ड की भी काफ़ी अच्छी थी। तो हम लोग आए हुए थे यहाँ पर टाउनशिप मार्केट में। तो बस आज कुछ खास लेना देना नहीं था, सिर्फ मैं ये अपनी रिंग के काम के लिए बाहर आई थी। तो हम लोगों ने जहाँ गाड़ी पार्क की ना वो था ECS के बाहर, हमें जगह मिली थी टाउनशिप में। तो मैंने कहा हमें ज़रा नंगते टपते इधर भी चक्कर लगा लेते, लड़कियों की आदत है काम घर से बता के कुछ जाती हैं और बाहर जाके ना काम और भी बता रही होती हैं। अब मतलब मैंने देखा अक्सर मर्दों की आदत है कि वो कहते हैं घर से मैं बता के जाओ कि क्या काम है। उधर जाके मेरा भाई भी इस तरह का ही है, वो कहता है उधर जाके एक्स्ट्रा काम नहीं फिर बताना, जिस काम लेके जा रहे हो वही काम करना है। लेकिन शदाब को जो है ना मैं थोड़े तरले तुले करके इनसे काम करवा लेती हूँ कि नहीं देख लेते हैं। हालांकि गुस्सा उनको भी आ रहा होता है कि यार फिर टाइम लग जाएगा। तो खैर मैं ECS पे आई थी क्योंकि मैंने कहा ज़रा ऑफ़ लगा हुआ है तो देख लेते हैं कि किन चीज़ों पे लगा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर इनके आर्टिकल्स पे नहीं लगा हुआ था। और ये भी न्यू अराइवल में थी कि इतनी सॉफ्ट थी इसकी कोई हद नहीं है। कि फिर इन्होंने मुझे खुद कहा कि ये वाली ले लो हालांकि मैं जूती लेने नहीं आई थी, ये तो बस चेकिंग करते करते मैंने जूती ले ली। मतलब मैंने नहीं ली, फिर मतलब मुझे ये फ़ौरन से मुझे कमेंट्स, मतलब आप लोगों ने मेरा माइंड भी ऐसे कर दिया है कि मुझे फ़ौरन वो कमेंट्स ज़हन में आते हैं कि मुझे अगर खुद कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं ज़िद करने लग जाती हूँ कि नहीं मैंने लेनी है। और अगर शदाब वही मुझे कोई चीज़ कह देते हैं ना तो मैं कहती हूँ नहीं अभी है या बाद में ले लूँगी। तो आप लोग के कमेंट्स मुझे याद आ जाते हैं कि जब भी आपको भाई कोई चीज़ कहते हैं ना स्पेशली वो लाजमी लिया करें। तो इसलिए मैंने ये जूता ले लिया था। और तुसी कह रहा साढ़े ते पा दो, दिल तेरा अपना कार्य होएगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वाकई लिटरली मैंने आप लोगों का फ़ौरन मेरे माइंड में आया था कि आप कहते हैं कि जब हस्बैंड कोई चीज़ कहते हैं ना तो वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो उसके बाद ना ये शदाब को एक कलरफुल सा बैग अच्छा लगा था, लेकिन मैं इतने भड़कीले बैग यूज़ करती नहीं हूँ आपको पता है, और ये चीज़ उनको भी पता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी टाइप के नहीं है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में ना थोड़े वाइब्रेंट से लग रहे हैं। लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव भी लगे हुए थे, ऑफ पे भी ये इतने महंगे लगे हुए थे बैग्स। तो मैंने कहा भाई हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को स्टोर भी विज़िट करा देती हूँ। और ये वाली मुझे ना सन ग्लासेस इनकी अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर ये अंदर से ट्रांसपेरेंट होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। वो ब्लू सा जो अंदर ग्लास था ना वो इतना ख़ास नहीं लग रहा था, वो कार्टून ही लग रहा था, मैंने लगा के देखा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे सूप पीने के लिए, क्योंकि इस टाइम तक थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई थी। और दूसरा ये कि सूप पीने का दिल भी कर रहा था गले ख़राब की वजह से ना, तो थोड़ी सी सूप पी के टकोर हो जाएगी। और बेवक्त भूख जी, आप बेमौसमी जो है ना हमारा दिल कर रहा था सूप पीने का। बट इट रियली हेल्प्ड, मतलब क्योंकि ये ना मतलब इतनी हैवी ग़िज़ा नहीं है, बहुत लाइट वेट सी है, तो इसने गले को काफ़ी हेल्प किया यानी टकोर करने में। तो आप लोग भी सूप पिए, घर पे चाहे बना लें। अभी मौसम नहीं है सूप का, मतलब इन अ सेंस कि अभी इतनी ठंड नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप गर्मियों में सूप पी नहीं सकते। और हाँ, अगर किसी का ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन हुआ हुआ है, चेस्ट ब्लॉक हुई है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि देसी चिकन लेके ना उसकी यखनी बना के तो वो भी ले सकते हैं। उसके यखनी के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा जिंजर ज़रूर ऐड करना है, और साथ में जो है ना वो थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, बस वो आपने बना के पीनी है। तो उससे भी, क्योंकि अदरक जो है ना वो गले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वैसे भी गले की टकोर शकोर हो जाती है। साथ में मैं ज़ुबैदा आपा भी बनी हुई हूँ, आज आपको टिप्स भी दे रही हूँ तो खैर बस हम लोग सूप पियेंगे, और साथ में फ़िश क्रैकर्स ले लिए थे। और गर्मियों में जो है ना मतलब इनकी सर्विंग उन्होंने कहा बाउल्स में नहीं होती है, सर्दियों में हो जाती है, क्योंकि इनको गर्मियों में स्पेशल रेडी करना पड़ता है जब भी इनको कोई ऑर्डर वगैरह आता है। नहीं तो सर्दियों में तो आराम से आप एक बाउल ले लो तो खा पी के काट जाओ। इसलिए हम लोगों को हाफ़ सर्विंग लेनी पड़ी थी, और इसके साथ हमने कुछ और नहीं लिया ना, तभी हम लोगों ने फिर ईज़िली फ़िनिश कर लिया था। और अब मुझे बताइएगा कि किस किस का वीडियो देख के सूप पीने का दिल करने लग गया, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हमें कोई चीज़ की क्रेविंग नहीं भी हो रही होती ना, लेकिन जब हम किसी की वीडियो में देख लेते हैं ना तो हमें फ़ौरन से उस चीज़ की क्रेविंग होने लग जाती है। और कल व्लॉग इसलिए नहीं आया, आप लोग सोच रहे होंगे कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, मतलब मेरा ना बोलने का इतना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था, वॉइस ओवर वगैरह करने का दिल नहीं कर रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज छुट्टी मार लेती हूँ। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करते होंगे। लेकिन मुझे फिर भी काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि गायब नहीं होना आपने। तो मैंने ना ये वाली अपनी छोटी सी छुटकी सी उंगली के लिए ये वाली रिंग ली थी, बाकी इससे बड़ी बड़ी थी तो वो फिर फिंगर्स पे सूट नहीं करनी थी। तो खैर मैं ये आप लोगों को बोल रही थी कि मैं कोशिश करती हूँ कि अब एक दिन से ज़्यादा छुट्टी ना करूँ, सौखी हूँ, मैं डाल ज़रूर देती हूँ। तो इसलिए आप लोगों का भी काम बनता है कि वीडियो को पूरा देख के लाइक ज़रूर किया करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा।
और स्पेशली मैं अपनी उन बहनों के लिए व्लॉग अपलोड करती हूँ जो कहती हैं कि व्लॉग छोटा हो बड़ा हो अपलोड लाजमी किया करें, क्योंकि हमें आपकी आदत हो गई है, आपकी आवाज़ सुनने की आदत हो गई है, तो इसलिए उनके लिए मैं व्लॉग लाजमी डालती हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।